आज हम देखेंगे रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट जो क्या है, रिसर्च मेथोडोलॉजी में एक टॉपिक है रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट है एक फाइंडिंग है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है। जितना आपने रिसर्च किया उसको आपने एक रिटन डॉक्यूमेंट का रूप दे दिया, वही आपका रिपोर्ट है। आपने एक रिपोर्ट तैयार किया कि आपने कैसे कैसे रिसर्च किया, किन किन प्रॉब्लम्स को सोल्व किया और उसके अंदर आपने क्या कंक्लूजन, क्या सजेशन दिए। ये क्या है आपका रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट। तो रिसर्च रिपोर्ट इज ए टेंजिबल आउटपुट ऑफ दिस रिसर्च। ये टेंजिबल है जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसको आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या रिसर्च किया है, क्या क्या किया है। और दैट कम्युनिकेट द रिसर्च फाइंडिंग, आप कम्युनिकेट कर सकते हो रिसर्च फाइंडिंग की। इस रिसर्च के दौरान आपने क्या क्या फाइंड आउट किया है और क्या क्या आपने इसको में फाइंड आउट किया है, मेनली यही है। तो अदर आप पॉइंट लें तो जर्नल पर्पज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट इज टू कम्युनिकेट द रिसर्च फॉर्मेटिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन की। रिसर्च जो फॉर्मेट है उसके साथ में आप ऑर्गेनाइजेशन के साथ में आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। लास्ट स्टेज ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट है वो लास्ट स्टेज ऑफ द किसी भी रिसर्च का लास्ट स्टेज है कि आप जब आपका रिसर्च कंप्लीट हो जाता है फिर आप उसको रिटन डॉक्यूमेंट का रूप देते हो, रिपोर्ट तैयार करते हो कि आपने कैसे रिसर्च किया था, क्या क्या प्रॉब्लम फेस की और आपके क्या आपने क्या सॉल्यूशन दिया है, क्या सजेशन दिया है, क्या कंक्लूजन उसका निकला है। अब डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द स्टडी ऑफ रिसर्च। तो ये क्या है, एक डिस्क्रिप्शन है कि आपने अपनी पूरी स्टडी, रिसर्च स्टडी के दौरान में क्या क्या किया है। अब इसके अगर डेफिनेशन में अगर देखना चाहो तो मैं डेफिनेशन पढ़ देता हूँ। अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी, अमेरिकन मार्केटिंग सोसाइटी ने एक रिसर्च रिपोर्ट की एक डेफिनेशन दी। वो डेफिनेशन है कि द पर्पज ऑफ द रिपोर्ट इज टू कन्वे टू इंटरेस्टेड पर्सन टू एंटर द रिजल्ट ऑफ सर्विंग and the sufficient detail and to arrange at a enable each to another or comprehended the data and they determine the himself the validity of the conclusion, है ना। तो ये आपका एक इसमें, बाकी इसके पर्पज़ क्या क्या है। अब इसके रिसर्च रिपोर्ट है तो उसके पर्पज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके पर्पज़ है डिसमिनेट द इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, डिसमिनेट कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को। फैसिलेट द डिसीजन मेकिंग, जो डिसीजन आपकी जो रिपोर्ट है वो हेल्प करेगी आपको डिसीजन मेकिंग में। जैसे कि वो एक डॉक्टर है, वो ब्लड रिपोर्ट मंगवाता है तो ब्लड रिपोर्ट में देखता है कि क्या क्या चीज़ों की कमी है, क्या क्या डिजीज इसको पेशेंट को है, उसके बेस पे वो फिर डिसीजन लेता है कि अब इसका कौन सा इसको ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए। तो फैसिलेट द डिसीजन मेकिंग। उसके बाद में टू वैलिडेट द जर्नलाइजेशन, तो ये जर्नलाइजेशन जो है उसमें उसको वैलिडेट करता है। गाइडेंस द फ्यूचर रिसर्च, ये फ्यूचर रिसर्च कैसा होना चाहिए, क्या क्या गलतियाँ जो हो गई इस रिसर्च में नहीं होनी चाहिए, अगले रिसर्च में अगला रिसर्च किस तरीके से होना चाहिए, ये सारी गाइडेंस देता है। ये इसके आपके जो रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट के पर्पज़ हो सकते हैं, है ना। गाइडेंस हो सकते हैं फ्यूचर रिसर्च के लिए, वैलिडेट द जर्नलाइजेशन हो सकता है, फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग हो सकता है, डिसमिनेट द इंफॉर्मेशन हो सकता है। अब किसी भी गुड जो रिपोर्ट है वो अच्छी रिपोर्ट आपको तैयार हो तो किसी भी रिपोर्ट को गुड क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है गुड रिपोर्ट के लिए। तो सबसे पहले तो ये है कि अट्रैक्टिव हो, उसमें आप प्रॉपर प्रिंटेड जो पेजेज है उनकी क्वालिटी अच्छी हो, प्रॉपर पेजेज आपने अरेंज कर रखे हो। दूसरा है कि बैलेंस लैंग्वेज, आपने उसमें लैंग्वेज का बैलेंस रखा हो। ऐसा नहीं है कि आपने हर जगह अलग अलग यूज़ कर दी या हर जगह एक ही लैंग्वेज यूज़ कर दी। मतलब लैंग्वेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसका बैलेंस होना चाहिए। जिस जगह जहाँ जहाँ आपको हाईलाइट करना हाईलाइट कर रहे हो, बोल्ड करना है टेक्स्ट को बोल्ड कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें हैं ना। तो उसके बाद में नो रिपीटेशन ऑफ द फैक्ट। अब एक अच्छी रिपोर्ट के लिए ये नेसेसरी है कि उसमें बार बार फैक्ट्स का रिपीटेशन ना हुआ हो। अगर रिपीटेशन होता है तो फिर वो उसकी क्वालिटी को वीक कर देता है। उसके बाद में एक्यूरेसी ऑफ द डाटा, जो आपने डाटा लिया हो, ज़्यादातर हो कि आपने प्राइमरी सोर्स से लिया हो या फिर सेकेंडरी से भी अगर लिया हो, तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो अच्छी होनी चाहिए आपको, मतलब एक्यूरेट डाटा आपका होना चाहिए उसमें। फिर करंट अवेलेबिलिटी और प्रैक्टिकबिलिटी, आपने जो लिखा है उसकी करंट अवेलेबिलिटी भी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल होना चाहिए वो डाटा। कि ऐसा नहीं कि आपने हवाई में कुछ भी लिख दिया, कुछ भी बना के लिख दो कि प्रैक्टिकल वो लगे आपका। उसके बाद में डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफ़िकल्टीज, आप इसमें रिपोर्ट में ये भी लिख सकते हो कि आपको रिपोर्ट तैयार करते समय क्या क्या डिफ़िकल्टीज आई।